बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, मिर्ज़ा कादियानी और रमज़ान का महीना, आज का ये हमारा मौजू है। आप जानते हैं रमज़ान का महीना चल रहा है और आखिरी आखिरी दिन है। मिर्ज़ा कादियानी साहब रमज़ान का महीना किस तरह से गुजारा करते थे, किस तरह से अपने जो हैं अमाल वो इसमें किया करते थे और रोज़े के साथ किस किस्म के मामलात किया करते थे, जैसी उनकी शख्सियत है, जो आप उम्मीद कर सकते हैं उससे भी आगे के कुछ काम मिर्ज़ा साहब ने किए हैं रमज़ान के महीने के साथ। तो ये सारा जो सिलसिला है मिर्ज़ा साहब का, ये आज आपके साथ रखेंगे। उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। गुफ्तगू को इंतहाई गौर से आप समात फरमाइएगा और इसमें जो भी हवाले पेश किए जाएंगे वो बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके आप ओरिजिनल स्कैन वहाँ से उठा के खुद भी पढ़ सकते हैं। कोशिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हर किस्म की हम्द व सना, किब्रियाई, अज़मत, बुज़ुर्गी, बरतरी और बड़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फ़कत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला और औलाद देने वाला है। अनगिनत और लातदाद दरूद व सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पर, जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया, अना खातमन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने वाला बना करके भेजा गया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात इकरामी कदर, ये बात सब पर आया है कि जिस वक़्त भी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई, यहूद व नसारा ने ऐसे लोगों को परवान चढ़ाया जिन्होंने दीन इस्लाम का हुलिया चेंज करने की कोशिश की। तो उन्हीं लोगों में से एक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी है। उसने पूरे इस्लाम का ढांचा बदलने की कोशिश की। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अगर हम अपनी तरफ से बात करेंगे तो वो गैर मुनासिब होगी। ये मेरे पास रोजनामा अल फजल है 21 अगस्त 1917 का, ये पहला हिस्सा है। उसके अंदर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब का एक बयान दर्ज है, जो कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बेटा है और कादियानी हज़रात का दूसरा खलीफा है, और इसे वो मुस्लिम माऊद भी पुकारते हैं। बशीरुद्दीन महमूद साहब जो हैं वो कहते हैं कि हज़रत मसीह माऊद ने तो फरमाया है कि उनका इस्लाम और है और हमारा और उनका खुदा और है। इस्लाम भी और है, खुदा भी और है, और हमारा खुदा और है, हमारा हज और है, उनका हज और। इसी तरह उनसे हर बात में इख्तलाफ है। ये बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते हैं कि हमारे मसीह मौद यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने यह बात कही कि हमारा इस्लाम और है, दीगर मुसलमानों का, दीगर लोगों का इस्लाम अलग है, हमारा खुदा भी अलग है, उनका खुदा अलग है, हमारा हज अलग है, उनका हज अलग है। इसी तरह उनसे हर बात में हमारा इख्तलाफ है। फिर इसी तरह एक और अखबार में 30 जुलाई 1931 का अल फजल अखबार है, उसमें भी बशीरुद्दीन महमूद साहब ये बात कहते हैं कि हजरत मसीह माऊद के मुंह से निकले हुए हैं ये अल्फाज। आपने फरमाया कि ये बात गलत है कि दूसरे लोगों से हमारा वफात मसीह या और चंद मसाइल में इख्तलाफ है, बल्कि आपने फरमाया अल्लाह ताला की ज़ात, रसूल करीम, कुरान, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, गरज के आपने तफसील से बताया कि एक एक चीज़ में हमें उनसे इख्तलाफ है। आज जो लोग कहते हैं ना कि जनाब सिर्फ खत्म नबूवत के मसले पे थोड़ा सा छोटा सा इख्तलाफ है, या जनाब वफात मसीह के मसले पे इख्तलाफ है, अमूमन कई कादियानी भी बात करते हैं, वो बशीरुद्दीन महमूद की इस बात का रद्द करते हैं। बशीरुद्दीन महमूद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बेटा, खुद जो है वो इनका दूसरा खलीफा है, कादियानियों का मुस्लिम माऊद है। वो अपने बाप की तरफ बात को मंसूब करते हुए कह रहा है कि हजरत मसीह माऊद के मुंह से निकले हुए ये अल्फाज मेरे कानों में घूम रहे हैं। आपने फरमाया ये गलत है कि दूसरे लोगों से हमारा इख्तलाफ
वफात मसीह या और चंद मसाइल में है, बल्कि आपने फरमाया अल्लाह ताला की जात, रसूल करीम, कुरान, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, गरज के आपने तफसील से बताया कि एक चीज में हमें उनसे इख्तलाफ है। तो नाज़रीन, आज हम आपके सामने माह रमजान के हवाले से उम्मत मुसलमा और उम्मत मिर्ज़ाइया के माबैन जो बुनियादी इख्तलाफ है वो आपके सामने इंशाअल्लाह रखेंगे। आपको बताएंगे कि कादियानियों के नज़दीक और मुसलमानों के नज़दीक क्या इख्तलाफ है। तो आइए बिला झिझक सबसे पहले हम बताते हैं कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो रोज़े की कैफियत में जब होते, थोड़ा सा मामला होता, ये देखें कि मिर्ज़ा साहब ने रोज़ा रखा, दिल की घबराहट हुई और अफ्तारी का वक़्त करीब है और मिर्ज़ा साहब ने रोज़ा तोड़ दिया। ये बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये सीरतुल मेहदी है, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पकड़ी हुई है, जिल्द अव्वल है और ये इसका सफ़ा नंबर 637 है और रवायत नंबर 697 है। उसमें मिर्ज़ा साहब लिखते हैं, बशीरुद्दीन महमूद साहब, बशीर अहमद साहब जो कि मिर्ज़ा कादियानी का बेटा है, वो लिखता है कि डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया। ये डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल जो है ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बीवी नुसरत जहां बेगम का भाई है और बशीर अहमद और बशीरुद्दीन महमूद वगैरह वमा का मामू है। क्या उसके हवाले से ये रवायत बयान की कि डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफा लुधियाना में हजरत मसीह मऊद ने रमजान का रोजा रखा हुआ था कि दिल घटने का दौरा हुआ और हाथ पांव ठंडे हो गए। इस वक्त गुरूब आफताब का वक्त बहुत करीब था मगर आपने फौरन रोजा तोड़ दिया। आप हमेशा शरीयत में सहल रास्ता को इख्तियार फरमाया करते थे। जनाब रोजा रखा है, थोड़ा सी दिल की घबराहट क्या हुई, रोजा अफ्तारी का वक्त भी करीब है, थोड़ा सा वक्त रहता है अफ्तारी में, तो उससे पहले ही जनाब ने रोजा तोड़ दिया। ये था एहतराम रमजान मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का। फिर इसी तरह हम आगे चलते हैं, इसी सीरतुल मेहदी के जिल्द अव्वल के सफा नंबर 344 और 345 पर यह रवायत मौजूद है, आप देख सकते हैं। और रवायत नंबर 381 है, ये भी डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब से ही की हुई है, बशीर अहमद साहब ने। वो लिखते हैं कि डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि एक दफा लाहौर से कुछ अहबाब रमजान में कादियां आए, हजरत साहब को इतला हुई तो आप माँ कुछ नाश्ता के उनसे मिलने के लिए मस्जिद में तशरीफ लाए। उन दोस्तों ने अर्ज किया कि हम सब रोजे से हैं। आपने फरमाया सफर में रोजा ठीक नहीं। गौर कीजिएगा, मिर्जा साहब कहते हैं सफर में रोजा ठीक नहीं, अल्लाह ताला की रुखसत पर अमल करना चाहिए। चनाचे उनको नाश्ता करवा के उनके रोजे तड़वा दिए। यानी जो मुसाफिर रोजा रख के उनके पास आए थे, मिर्जा साहब ने उनके भी रोजे तड़वा दिए। अपना तो तोड़ा ही था कि अफ्तारी के करीब के वक्त, लेकिन मिर्जा साहब ने मुसाफिरों के भी रोजे तड़वा दिए। ये था मिर्जा साहब का एहतराम रमजान और रोजे के बारे में वाकफ। लेकिन आप आगे चलते हैं, आपके सामने सीरतुल मेहदी की एक और रवायत पेश करते हैं। ये तो मुसाफिरों के रोजे तड़वाए मिर्जा साहब ने और अपना रोजा तोड़ा, लेकिन अब मैं वो रवायत पेश करने लगा हूं। ये सीरतुल मेहदी हिस्सा दोम है, रवायत जिल्द दोम, रवायत नंबर 1202 है, सफा नंबर 147 पर है। ये बशीर अहमद साहब लिखते हैं कि मलक मौला बख्श साहब पेंशनर ने बवास्ता मौलवी अब्दुल रहमान साहब मुबश्शिर बजरिया तहरीर बयान किया कि एक दफा हजरत मसीह मऊद रमजान तशरीफ में अमृतसर लाए। यानी मिर्जा साहब रमजान में अमृतसर तशरीफ लाए और आपका लेक्चर मंडो बाबू घनिया लाल, जिसका नाम अब बंदे मातरम हाल है, में हुआ। बवजह सफर के हजूर को रोजा न था। लेक्चर के दौरान मुफ्ती फजलुर रहमान साहब, ये कादियानियों के मुफ्ती फजलुर रहमान साहब ने चाय की प्याली पेश की। रमजान का महीना है, सैकड़ों लोग मौजूद हैं, लेक्चर सुन रहे हैं मिर्जा साहब का। हिंदू और सिख भी मौजूद हैं, मुसलमान भी मौजूद हैं। जहां पर हिंदू और सिख भी उस दौर में रमजान के रोजे का एहतराम किया करते थे, वहां पर मिर्जा साहब सबके सामने उनको उनके जमात के मुफ्ती फजलुर रहमान साहब जो है वो चाय की प्याली पेश कर रहे हैं। कहते हैं नहीं, चाय की प्याली पेश की, हजूर ने तवज्जो ना फरमाई। फिर वो और आगे हुए, फिर भी हजूर मसरूफ लेक्चर रहे। फिर मुफ्ती साहब ने प्याली बिल्कुल करीब कर दी तो हजूर ने लेकर चाय पी ली। इस पर लोगों ने शोर मचा दिया।
यानी रमजान के महीने में रोजे की हालत में लोग मौजूद हैं, उनके सामने सरेआम लेक्चर के दौरान मिर्जा साहब ने चाय नोश करना शुरू कर दी। फिर आगे लिखते हैं, इस पर लोगों ने शोर मचा दिया, ये है रमजान शरीफ का एहतराम, रोजे नहीं रखते, और बहुत बकवास करना शुरू कर दिया। यानी लोगों ने कहा कि तुमने रमजान का ये एहतराम किया है, और ये रवायत करने वाला कहता है लोगों ने बकवास करना शुरू कर दिया। यानी मिर्जा जी को कहना कि उन्होंने ये रमजान का एहतराम किया है कि रमजान के महीने में रोजेदारों के सामने सरेआम हाल में बैठे हुए लेक्चर के दौरान तुम चाय पी रहे हो, ये रमजान का एहतराम किया है, तो इसको बकवास करार दे रहे हैं जितने मसूफ। फिर आगे लिखते हैं, लेक्चर बंद हो गया और हजूर पसे परता हो गए, गाड़ी दूसरे दरवाजे के सामने लाई गई और हजूर उसमें दाखिल हो गए। लोगों ने ईंट पत्थर वगैरह मारने शुरू किए, जनाब लोगों ने ईंट पत्थर वगैरह मारने शुरू किए और बहुत अल्लड़ मचाया। गाड़ी का शीशा टूट गया, मगर हजूर बखैरो अफियत क़याम गाह पर पहुंच गए। जनाब मिर्जा साहब ने रोजे का एहतराम ना किया, लोगों ने मिर्जा साहब की लतरेशन कर दी जूतों से पत्थरों से। फिर आगे देखिए आगे क्या हुआ। कहते हैं जी गाड़ी का शीशा टूट गया, मगर हजूर बखैर अफियत क़याम गाह पर पहुंच गए, और बाद में सुना गया कि एक गैर आमदी मौलवी ये कहता था कि आज लोगों ने मिर्जे नू नबी बना दिता। लो जनाब, फिर आगे कहते हैं, ये मैंने खुद उसके मुंह से नहीं सुना, हजरत हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब के साथ हम बाहर निकले और उनकी खिदमत में अर्ज की कि लोग ईंट पत्थर मारते हैं, जरा ठहर जाएं। हकीम नूरुद्दीन साहब कादियानियों के पहले खलीफा हैं और मिर्जा कादियानी के दस्ते रास्त हैं। उन्होंने कहा कि मौलवी साहब ठहर जाइए। मौलवी हकीम नूरुद्दीन, आज मौलवियों को कहने वाले सूर और बंदर, या हकीम नूरुद्दीन भी सूर और बंदर है। मौलवी नूरुद्दीन, मौलवी ये कहता था कि आज लोगों ने, फिर कहते हैं हकीम मौलवी नूरुद्दीन साहब के साथ हम बाहर निकले और उनकी खिदमत में अर्ज की कि लोग ईंट पत्थर मारते हैं, जरा ठहर जाएं। तो आपने फरमाया, वो गया जिसको मारते थे, मुझे कौन मारता है। ये है मौलवी नूरुद्दीन के करीबी मिर्जा कादियानी का एहतराम। कादियानी हजरात, जिसको उसने नबी माना है, कहता है वो तो गया जिसको पत्थर मारते थे, मुझे कौन मारता है। क्योंकि मुफ्ती फजल रहमान साहब के चाय पेश करने पर ये सब गड़बड़ हुई थी, इसलिए सब आदमी उनको कहते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया। मैंने भी उनको ऐसा कहा, वो बेचारे तंग आ गए, और बाद में मियां अब्दुल खालिक साहब मरहूम आमदी ने मुझे बतलाया कि जब ये मामला हजूर के सामने पेश हुआ कि मुफ्ती साहब ने खामखा लेक्चर खराब कर दिया है, तो हजूर ने फरमाया, यानी मिर्जा कादियानी ने कहा कि मुफ्ती साहब ने कोई बुरा काम नहीं किया। यानी दौरान लेक्चर रोजेदारों के सामने बड़े हाल में सबके सामने जो चाय की प्याली पेश की और मिर्जा जी ने नोश फरमाई, ये कोई बुरा काम नहीं किया, ये मिर्जा जी के नजदीक अच्छा काम था। जब ये मामला हजूर के सामने पेश हुआ, मुफ्ती साहब ने खामखा लेक्चर खराब कर दिया, तो हजूर ने फरमाया कि मुफ्ती साहब ने कोई बुरा काम नहीं किया, अल्लाह ताला का एक हुक्म है कि सफर में रोजा ना रखा जाए। कादियानी हजरात, ये मेरा चैलेंज है आपको, कुरान करीम की वो आयत बताइए जिसमें अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया हो कि सफर में रोजा न रखा जाए। सफर में रोजा ना रखने की रुख्सत है, इजाजत है कि अगर तुम सफर में हो या मरीज हो, बीमारी की हालत में हो, तुम्हें ताकत नहीं है तो रोजा ना रखो। लेकिन ये कहाँ लिखा है कि हुक्म दिया है कि तुम सफर में कतन रोजा ना रखो। ये मिर्जा जी कहते हैं अल्लाह ताला का एक हुक्म है कि सफर में रोजा न रखा जाए। अल्लाह ताला ने हमारे फेल से इस हुक्म की अशात का मौका पैदा कर दिया, फिर तो मुफ्ती साहब शेर हो गए। नाजरीन, ये देखिए मिर्जा साहब ने माह रमजान का जो एहतराम किया वो आपके सामने है। अब आगे चलते हैं, एक और हवाला आपके सामने पेश करता हूं। ये मलफूजात जिल्द पंजम है। मिर्जा साहब के नजदीक सफर में या बीमारी की हालत में रोजा रखना गुनाह है, और जिस जगह से वो इस्तदलाल लेते हैं कि ये गुनाह है, हम वो आयत भी कुरान करीम की पेश करेंगे और कादियानियों से पूछेंगे कि मिर्जा साहब ने कुरान करीम की आयत पर आधी आयत पेश करके और आधी को छुपा कर
गलत मौक़िफ़ बयान किया इस्लाम का हुलिया बिगाड़ने के लिए। जैसे खुद बशीर अहमद साहब ने कहा कि हमारी हर चीज मुसलमानों से अलग है, हमारा खुदा अलग, कुरान अलग, रसूल अलग, हज अलग, रोजा, ज़कात, अलगर्ज, हर शय में हमारा मुसलमानों से इख्तलाफ है। तो नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं, ये मलफूजात जिल्द 5 मेरे हाथ में है, इसका सफ़ा नंबर 67 है, ये आपके सामने है। 67 और 68 सफ़ा जो है वो आपको मैं इंशाल्लाह पढ़ के सुनाता हूँ। ये इसकी हेडिंग दी हुई है, कुरान शरीफ की रुख्सतों पर अमल करना भी तकवा है। ये बाबा चट्टू हैं जो मिर्जा साहब के पास गए, ऊपर वाली गुफ्तगू जो है वो उसको मैं तर्क करते हुए आपको असल गुफ्तगू जो रमजान के रोजे के मतलब है वो पेश करता हूँ। लिखा है कि हजरत अक़दस ने कहा, यानी मिर्जा साहब ने कहा कि बाबा चट्टू को खिताब करके, आप तो मुसाफिर हैं, रोजा तो नहीं रखा होगा। बाबा चट्टू ने आगे से जवाब दिया, नहीं मुझे तो रोजा है, मैंने रख लिया है। हजरत अक़दस यानी मिर्जा साहब ने जवाब दिया, असल बात यह है कि कुरान शरीफ की रुख्सतों पर अमल करना भी तकवा है। खुदा ताला ने मुसाफिर और बीमार को दूसरे वक्त रखने की इजाजत और रुख्सत दी है, इसलिए इस हुक्म पर भी तो अमल रखना चाहिए। मैंने पढ़ा है कि अक्सर अकाबर इस तरफ गए हैं कि अगर कोई हालत सफर या बीमारी में रोजा रखता है तो ये मासियत है, मासियत यानी गुनाह है, क्योंकि गरज तो अल्लाह ताला की रजा है, ना अपनी मर्जी, और अल्लाह ताला की रजा फरमा बरदारी में है। जो हुक्म वो दे उसकी अतात की जावे और अपनी तरफ से इस पर हाशिया ना चढ़ाया जावे। उसने तो यही हुक्म दिया है कि मन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फाइद्दतुम मिन अयामिन उखर, कि इसमें कोई कैद और नहीं लगाई कि ऐसा सफर हो या ऐसी बीमारी हो। मैं सफर की हालत में रोजा नहीं रखता और ऐसा ही बीमारी की हालत में। चनाचे आज भी मेरी तबीयत अच्छी नहीं और मैंने रोजा नहीं रखा, चलने फिरने से बीमारी में कुछ कमी होती है, इसलिए बाहर जाऊंगा, क्या आप भी चलेंगे? यानी चलने फिरने से बीमारी में कमी होती है, चलना फिरना, पैदल घूमना फिरना, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे सेहत बेहतर होती है, इसलिए मैंने रोजा नहीं रखा। तो आगे कहते हैं आप भी चलेंगे? तो बाबा चट्टू ने जवाब दिया, नहीं मैं तो नहीं जा सकता, आप हो आए। ये हुक्म तो बेशक है, मगर सफर में कोई तकलीफ नहीं, फिर क्यों रोजा ना रखा जाए? हजरत अक़दस, ये तो आपकी अपनी राय है, कुरान शरीफ ने तो तकलीफ या आदमी तकलीफ का कोई जिक्र नहीं फरमाया। अब आप बूढ़े हो गए हैं, जिंदगी का एतबार कुछ नहीं, इंसान को वो रिया अख्तियार करनी चाहिए जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए और सिरात मुस्तकीम मिल जाए। नाज़रीन, ये तहरीर पढ़ने से जो बातें वाज़ेह हुई कि मिर्जा साहब ने एक तो कहा कि सफर में और बीमारी की हालत में रोजा रखना मसीयत और गुनाह है। दूसरा, अल्लाह ताला की जात पर ये इफ्तरा बांधा, ये झूठ बांधा कि कुरान शरीफ ने तो तकलीफ या आदमी तकलीफ का कोई जिक्र नहीं फरमाया। हालांकि आइए मैं आपके सामने कुरान करीम की वो आयत मुकम्मल पेश किए देता हूं और तर्जमा भी तफसीर सगीर से पेश करूंगा इंशाअल्लाह, किसी और से जगह से नहीं, तफसीर सगीर से तर्जमा आपके सामने पेश करूंगा। तो नाज़रीन, ये सूरा बकरा की आयत नंबर 184 है और कादियानियों के नजदीक 185 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर भी रोजों का रखना उसी तरह फर्ज किया गया है जिस तरह उन लोगों पर फर्ज किया गया था जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, ताकि तुम रूहानी और अखलाकी कमजोरियों से बचो। नाजरीन, यहाँ पर एक सवाल कोई भी ईसाई कर सकता है इस आयत के हवाले से, इंशाल्लाह उसका जवाब मैं इस गुफ्तगू के बाद दूंगा, लेकिन पहले जो मिर्जा साहब ने दजल से का मजारा किया वो पेश किए देता हूँ। अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, अय्यामम मअदूदातिन फमन कान मिनकुम मरीजन औ अला सफरिन फइद्दतुन मिन अय्यामिन उखर व अलल्लज़ीना युतीकूनहु फिद्यतुन तामुन मिस्कीन फमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुन लहु व अन तसूमु खैरुन लकुम इन कुंतुम तालमून। कहा फरमाया, तो तुम रोजा रखो चंद गिनती के दिन, और तुम में से जो शख्स मरीज हो या सफर में हो
तो उसे और इन दिनों में तादाद पूरी करनी होगी, और उन लोगों पर जो इस यानी रोजा की ताकत न रखते हों, बतौर फिदिया एक मस्कीन का खाना देना बशर्ते इस्तात वाजिब है। और जो शख्स पूरी फर्मा बरदारी से कोई नेक काम करेगा तो ये उसके लिए बेहतर होगा। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ये तर्जमा तफसीर सगीर से बशीरुद्दीन महमूद साहब की तफसीर के उनका तर्जमा है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया व अन तसूमु खैरन लकुम इन कुंतुम तालमून, और अगर तुम इल्म रखते हो तो समझ सकते हो कि तुम्हारा रोजे रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहा तुम्हारा रोजे रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। मिर्जा साहब कहते हैं नहीं नहीं, सफर में बीमारी में रोजा रखना गुनाह है, मसीयत है। जनाब, कुरान करीम की आयत का एक हिस्सा पेश कर देना, एक हिस्से को छुपा करके अपनी सहूलत के लिए गलत मतलब अखज करना और लोगों को गलत बात पहुंचाना इस्लाम की, ये इस्लाम को बदलने की कोशिश थी। और आज भी यहूदो नसारा के खास एजेंट जो हैं वो कादियानी किस बुनियाद पर है कि हकीकी इस्लाम का लबादा ओढ़ करके, हकीकी इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके असल में इस्लाम का हुलिया बिगाड़ रहे हैं, इस्लाम के अंदर तब्दीलियां ला रहे हैं। तो नाजरीन, ये है रमजान के रोजे का तसव्वुर मिर्जा साहब के नजदीक। लेकिन जो आयत मैंने पहले पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर भी रोजों का रखना उसी तरह फर्ज किया गया है जिस तरह उन लोगों पर फर्ज किया गया था जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं, ताकि तुम रूहानी और अखलाकी कमजोरियों से बचो। ये तर्जमा बशीरुद्दीन महमूद साहब का। यहाँ पर कोई भी अहले किताब, ईसाई, यहूदी, मुनकर हदीस या मुलहद यह सवाल कर सकता है उम्मत मुसलमा से कि ईसाइयों के अंदर तो रोजे 40 फर्ज हैं और उन पर 8 पैरा फर्ज है, 24 घंटे का रोजा रखते रहे वो, और रोजे भी गालबन 40 फर्ज हैं। तो फिर ये कैसे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज थे उसी तरह तुम पर फर्ज किए गए हैं? क्या ये तजाद नहीं है? ये सवाल कोई भी मुनकर हदीस, यहूदी, ईसाई या गैर मुस्लिम या मुल्हिद आपसे कर सकता है। इसका सवाल का जवाब देता चलो तो इसका सिंपल जवाब ये है कि यहाँ पर लफ्ज क्या आया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना, कमा आया है, कमा के अंदर मशाबत कुल्ली नहीं होती, एक बात। दूसरी बात, पहले लोगों पर रोजे भी वही के जरिए फर्ज किए गए थे और उम्मत मुसलमा पर भी रोजे वही के जरिए फर्ज किए गए हैं। इस सवाल का जवाब ये सिंपल है जो मैंने आपके सामने रख दिया। ये ज़िम्नन बात आई ताकि कल को कोई मुल्हद, यहूदी, ईसाई, गैर मुस्लिम आप लोगों से ये सवाल न कर ले और आपको जवाब ना आए तो आप परेशान ना हो। तो नाजरीन, अब आते हैं हम रमजान के हवाले से लैलतुल कदर। माह रमजान में लैलतुल कदर भी है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह। जनाब, लैलतुल अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक हमने इसे लैलतुल कद्र में नाज़िल किया, जो 1000 महीने। तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र 1000 महीने से बेहतर है, अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहा है। और लैलतुल कद्र के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र को रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रातों में पढ़ने के लिए दुआ बताई, वो ये थी कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाह तो हम सबको माफ कर दे, बेशक तू माफी को पसंद करता है, हमें मुआफ फरमा। ये दुआ सिखाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये बकसरत पढ़नी चाहिए। लेकिन कादियानियत के नजदीक लैलतुल कद्र क्या है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के नजदीक, आइए मैं वो भी आपको पेश कर रहा हूँ। ये मेरे हाथ में इस वक्त रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 है, आप देख सकते हैं। रूहानी खज़ाइन जिल्द 3 है और इसका सफ़ा नंबर 32 और 33 खुला हुआ है। उसमें ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब लिखते हैं कि मैं इस मजमून में बयान कर चुका हूँ कि खुदा ताला ने सूरतुल कद्र में बयान फरमाता है, बल्कि मोमिनीन को बशारत देता है कि उसका कलाम और उसका नबी लैलतुल कद्र में आसमान से उतारा गया है
اور ہر ایک مسلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اترتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر اس ظلماتی زمانہ کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ زمانہ بالطبع تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس ظلمت کو دور کرے۔ ناظرین، یہ جو پیلے کلر کی تحریر ہائی لائٹ میں نے کی ہوئی ہے اس کو توجہ سے سنیے گا، غور سے پڑھیے گا بھی۔ دیکھیے یہاں پر لکھا کہ اس زمانہ کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر رکھا گیا ہے، مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ یہ رات ہے، اسے رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باقاعدہ ایک دعا بتائیں کہ اس رات یہ دعا بکثرت پڑھی جائے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور مرزا صاحب کہیں کہ مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے، یہ ایک زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم رنگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی صریح لفظوں میں، کھلے لفظوں میں مرزا غلام احمد قادیانی نفی کر رہا ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے نبی کی وفات یا اس کے روحانی قائم مقام کی وفات کے بعد جب 1000 مہینہ جو بشری عمر کے دور کو قریب الاختتام کرنے والا اور انسانی حواس کو الوداع کی خبر دینے والا ہے گزر جاتا ہے تو یہ رات اپنا رنگ جمانے لگتی ہے۔ تب آسمانی کاروائی سے ایک یا کئی مسلحوں کو کی پوشیدہ طور پر تخم ریزی ہو جاتی ہے جو نئی صدی کے سر پر ظاہر ہونے کے لیے اندر ہی اندر تیار ہو رہے ہیں۔ اسی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اسی لیلۃ القدر کے نور کو دیکھنے والا اور وقت کے مسلح کی صحبت سے شرف حاصل کرنے والا اس 80 برس کے بڈھے سے اچھا ہے جس نے اس نورانی وقت کو نہیں پایا، اور اگر ایک ساتھ بھی اس وقت کو پا لیا ہے تو یہ ایک ساتھ اس 1000 مہینے سے بہتر ہے جو پہلے گزر چکے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس لیلۃ القدر میں خدا تعالیٰ کے فرشتے اور روح القدس اس مسلح کے ساتھ رب جلیل کے اذن سے آسمان سے اترتے ہیں، نہ ابس طور پر بلکہ اس لیے کہ تا مستعد دلوں پر نازل ہوں اور سلامتی کی راہیں کھولیں۔ سو وہ تمام راہوں کے کھولنے اور تمام پردوں کے اٹھانے میں مشغول رہتے ہیں یہاں تک کہ ظلمت غفلت دور ہو کر صبح ہدایت نمودار ہو جاتی ہے۔ پھر آگے مرزا صاحب لکھتے ہیں اب اے مسلمانوں غور سے ان آیات کو پڑھو کہ کس قدر خدا تعالیٰ اس زمانہ کی تعریف بیان فرماتا ہے جس میں ضرورت کے وقت پر کوئی مسلح دنیا میں بھیجتا ہے کہ تم ایسے زمانہ کا قدر نہیں کرو گے، کیا تم خدا تعالیٰ کے فرمودوں کو بنظر استہزاء دیکھو گے؟ ناظرین، یہ ہے قادیانیت میں لیلۃ القدر کا تصور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح اور صریح لفظوں میں نفی کرتے ہوئے مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اس زمانہ کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر رکھا گیا ہے، مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے، یہ ایک زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم رنگ ہے۔ ایک طرف یہ دعویٰ کہ جناب مجھے کامل اطاعت کی بنیاد پر نبوت ملی ہے، دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی نفی کرتے ہوئے، حکم کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایک رات نہیں ہے، یہ ظلمت کے ہم رنگ زمانہ ہے۔ ایک طرف دعویٰ کہ میں شرعی نبی نہیں غیر شرعی نبی ہوں، دوسری طرف شریعت میں تبدیلیاں، ایک طرف دعویٰ کامل اطاعت کا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، اور مرزا جی کہیں نہیں سفر میں اور بیماری کی حالت میں روزہ رکھنا معصیت اور گناہ ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ قادیانی حضرات خدا را سوچ کے یہ آپ کے لیے بھی دعوت فکر ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ ایک جھوٹے، ایک کذاب و دجال کے دجل اور فریب میں آ چکے ہیں، دھوکے میں آ چکے ہیں کہ اس نے اسلام کا مکمل حلیہ بگاڑنا چاہا، مکمل تعلیمات اسلام کو تبدیل کرنا چاہا۔ آج میں نے رمضان اور لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر نماز کا ذکر کروں تو نماز کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ نماز میں کبھی فارسی نظم پڑھنے کی بات کرتا ہے، کبھی اردو میں نماز پڑھنے کی بات کرتا ہے کہ اپنی جس زبان تمہاری ہے جو بھی
उस जबान में जितनी मर्जी जो मर्जी दुआएं करते चले जाओ नमाज में, अपनी जबान में। जबान तो अरबी, नमाज तो अरबी में सिखाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन कहता है नहीं, फारसी में भी, फारसी की नज़म भी जो है मिर्जा साहब की, वो भी पढ़ सकते हैं। फिर अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाए कि जहन्नम वाले फरिश्ते जो जहन्नमी लोग हैं, वो जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे कि जनाब तुम जहन्नम में क्यों गए? वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, इस सबब से जहन्नम गए। लेकिन मिर्जा जी कहें नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन ना उसका सवाब है ना कोई गुनाह है। इसी तरह फरिश्तों के बारे में मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी एक अलग मौक़िफ़ पेश किया है, अलग तसव्वुर पेश किया है। यानी एक एक हज के बारे में, कादियां के जलसे को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने नफली हज से अफसल करार दिया है, और कादियां के जो मकामात, जो घर हैं, उनको मिर्जा कादियानी के बेटे ने शाइरुल्लाह करार दिया है। और ये सारी तब्दीलियां कादियां की मस्जिद को मस्जिद अक्सा करार दिया है, हालांकि मस्जिद अक्सा उम्मत मुसलमान के नजदीक बैतुल मुकद्दस में है। और मिर्जा कादियानी ने कहा है कि ये जो सूरह बनी इसराइल में आयत नाज़िल हुई है मस्जिद अक्सा की तरफ, जहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की है, मेराज के लिए गए हैं, वो मस्जिद अक्सा ये कादियां वाली है। यानी पूरा इस्लाम का हुलिया तब्दील करने के लिए इसको परवान चढ़ाया था यहूद और नसारा ने, और आज भी वो इसको मुकम्मल सपोर्ट दे रहे हैं। कादियानी हजरात समझिए, ये लम्हा फिक्रिया है, हम आप पर हक वादे करते हैं, करते चले जाएंगे और करते रहते हैं। कल क़यामत के दिन ये मत सोचिएगा, कल आप नहीं कह सकेंगे कि जनाब हमें किसी ने बताया नहीं था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम आप पर इत्माम हुज्जत कर रहे हैं और करते रहेंगे। जो सलीमुल फितरत लोग होंगे, सच्चे दिल वाले लोग होंगे, समझ बूझ वाले लोग होंगे, इंशाअल्लाह वो राह रास्त पे आएंगे, हक बात को कबूल करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को हक बात को कबूल करने और सच बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, और अंधी अकीदत और तअस्सुब से दूर रह करके तहकीक करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में मैं सिर्फ अपनी तरफ से एक बात कह दूं अपने बारे में। कादियानी हजरात, मुझे भी आप लोगों के बड़ों ने दावत दी थी कादियानी बनाने के लिए, मुर्तद बनाने के लिए। 6 साल का अरसा मैंने तकरीबन आप लोगों के साथ गुजारा, और फिर तहकीकात की, मिर्जा कादियानी की कुतुब को पढ़ा, तहकीक की नज़र से, तनकीद की नज़र से नहीं पढ़ा था, तहकीक की नज़र से पढ़ा था। और मेरा असूल है तहकीक करते हुए जो भी किताब पढ़ूं, जिसका भी हवाला रेफरेंस हो, उसका असल माखज़ जरूर चेक करता हूं। जब मैंने मिर्जा कादियानी की कुतुब को पढ़ा, उसने कुरान और हदीस के हवाले से जो बातें की, जब वहां से असल माखज़ चेक किए तो वहां पर कुछ और पाया, और मिर्जा कादियानी ने कुछ और बयान किया। अहादीस नबविया पर झूठ बोले, अल्लाह ताला की किताब कुरान मुकद्दस पर झूठ बोले, अल्लाह ताला की जात और बात पर झूठ बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात और बात पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने झूठ बोले। इसी तरह उलमाए इस्लाम की कुतुब, मुहद्दिसीन की कुतुब, बुजुर्ग उलमा की कुतुब के जो रेफरेंसेस दिए मिर्जा कादियानी ने, वहां पर भी बेशुमार मौकों पर दजल फरेब का मुजाहरा किया और झूठ बोला। वहां पर तहरीर कुछ और मिर्जा साहब ने अपनी तरफ से कुछ और मफहूम अखज़ करके लोगों के सामने बयान किया है। मैं आपको दावत देता हूं कि आइए आप भी मिर्जा साहब की कुतुब को पढ़ें, जरूर पढ़ें, तहकीक की नजर से पढ़ें। उनके मुखालिफिन की कुतुब जिसका वो हवाला देते हैं उसको भी सामने रखें। क्या उनके मुखालिफ ने ये बात कही है अपनी किताब में जो मिर्जा साहब ने उनकी तरफ मंसूब की है? मुखालिफ की नहीं, बल्कि मिर्जा साहब की अपनी किताब को देख लें। गालबन तोहफा गोलडविया का हवाला है, मिर्जा साहब कहते हैं तोहफा गोलडविया या तरियाकुल कवलूब, ये मुझे कन्फर्म नहीं ज़हन में। वहां पर लिखा है कि आज से 16 बरस पहले मैंने बराहीन आमदिया में लिखा था कि कसव का जो निशान है वो मेरे लिए ज़ाहिर होगा। आइए बराहीन आमदिया मुकम्मल खोल कर देख लीजिए, पहले 4 हिस्से, वहां से एक ये तहरीर इस हवाले से आपको नहीं मिल सकेगी। मिर्जा कादियानी ने तो अपनी किताब के बारे में भी झूठ बोल रहा है। खुदारा अपनी आखिरत बर्बाद मत कीजिए, आपको सच्चे दिल से दावत दे रहा हूँ। और तहकीक कीजिए, तहकीक की नज़र से मिर्जा साहब की कुतुब को पढ़िए। जब पढ़ेंगे, तहकीक करेंगे और उसमें दिए गए हवाला जात के असल माखज़ चेक करेंगे तो इंशाअल्लाह आप पर हक वाज़े हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया उबैदुल्लाह लतीफ़ साहब। और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये ज़िंदगी
बहुत छोटी सी है, बहुत मुख्तसर है। और जैसा कि उबैद भाई ने कहा कि एक वो वक्त आएगा जब हम सब अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे, तो तब लोग तरह तरह के बहाने ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आपके ऊपर इत्माम उज्जत हो चुका। बार बार आपको मिर्ज़ा साहब की तहरीरें, उनके बयानात, उनकी चीज़ें आपके सामने रखी जाती हैं। अगर फिर भी कोई इनसे तौबा नहीं करता तो वो अपने इस किए धरे का जिम्मेदार खुद होगा। जो बतौर मुसलमान हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी थी आप तक सच पहुंचाने की, उसकी हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। अगरचे कि आपके सोशल मीडिया के जो मुरब्बियान हैं, जो पेड हैं, जिनको पैसा इसी काम के लिए दिया जाता है, वो दिन रात हमारे करैक्टर के ऊपर, ज़ातियात के ऊपर अजीब व गरीब किस्म का शोर मचा के और इस धुंध में आपको हमेशा एक तासुर देने की कोशिश करते रहते हैं कि ये जनाब मौलवी हैं, ये तो बोलते ही झूठ हैं। आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां ओरिजिनल स्कैन दिए हुए हैं, आप जाके चेक कीजिए, पढ़िए, खुद खुदारा आप तहकीक कीजिए कि मिर्जा साहब ने जिनका दावा है खुद का कि मैं जो है वो नबी हूं और मैं कामिल इत्तात शरीयत की है और तब जाके मेरे ऊपर जनाब ये नबूवत का साया पड़ गया है, उन्होंने इतनी बड़ी इस्लाम की चीज, शायर इस्लाम, जो रमजान का महीना है, इतनी बड़ी चीज है, जो पहली खास हमारे लिए पहली कौमों के ऊपर भी फर्ज थे रोजे, उनके साथ मिर्जा साहब ने क्या रवैया बरता। चाय की एक प्यालियों के लिए लिटरली, मतलब आप सोचिए यार, चाय की एक प्याली के लिए एक बंदे का ईमान जिसका डगमगा रहा है, वो डबल माइंडेड हो रहा है कि अच्छा रखें रोजा या ना रखें, चलो छोड़ो यार, नहीं रखते बस छोड़ो, पी लेते हैं चाय, तो आप उसको नबी मान के बैठे हैं। मतलब क्या, किस तरह से ये लोगों ने आपको ब्रेन वॉश किया हुआ है। ये इससे निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी हिम्मत है। और जब आप ये आपके जहन में तसव्वुर होगा ना कि ये मैंने जवाब अल्लाह को देना है मरने के बाद, तो उसके बाद आपके लिए मामलात अल्लाह ताला खुद इंशाल्लाह आसान करता चला जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, एक बार अकेले बैठ के जरा खुद पढ़िएगा ठंडे दिमाग से। हो सकता है आपको मेरी आवाज से कुछ इख्तलाफ हो, उबैदुल्लाह भाई को आपको देख के ही लगे कि ये मौलवी हैं जो इन्होंने जेहन में आपके मुरब्बियों ने बिठा दिया है, तो ठीक है, आप हम दोनों से इख्तलाफ रखिए। किताबों की कोई शक्ल नहीं होती और किताबों की कोई आवाज नहीं होती, वो जस्ट तहरीरें होती हैं। तो मिर्जा साहब की किताबों के नीचे हवाले दे दिए यार, उनको तो खुद पढ़िए और खुद पढ़ के जरा एक दफा खुद जरा रिसर्च करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आपको एक नए प्रोग्राम में बहुत जल्द मिलेंगे, बल्कि उम्मीद है अभी कुछ घंटों बाद आपको फिर दोबारा अहमद करीम शेख साहब के साथ लाइव मिलें और टॉपिक हमारा होगा फिर से वो कब्रों के सौदागर, कि किस तरह जमात अहमदिया कब्रें बेच बेच के, बल्कि कब्रों के नाम के ऊपर लोगों की जमीनों पे कब्जे कर रही है। तो इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।